जैन फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे ROARO GSPYQ क्विज नंबर 21। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो कौन सा इसमें अवस्थित है? तो वो है एपिनाइन पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही विकल्प नहीं है? तो इसका हो जाएगा विंध्य मोड़दार पर्वत, ये जो है गलत है। इसका हो जाएगा विंध्य जो है अपशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा एक केवल वन, ये जो है ये सही है। 15,000 से अधिक द्वीप हैं और 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये गलत है। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी, पेरेनीज पर्वत। टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा व उपग्रह है कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, शनि का। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अरुद्ध देश है कौन सा? तो ये हो जाएगा बी, लाओस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, निक्स एवं हाइड्रमा चंद्रमा है तो प्लूटो के। नेक्स्ट है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो बी होता है केवल अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल वन है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई थी, ये सही है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो वो जाएगा बी, बोत्सवाना। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर स्थलों से नहीं घिरे हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें केवल दो, मॉन्टीनिग्रो। फिर नेक्स्ट, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती है? तो ए हो जाएगा ब्रुनेई। फिर नेक्स्ट है, प्रधान याम उत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो डी, 5 किलोमीटर। अभी घाटियाँ पाई जाती हैं तो राष्ट्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह है? तो बी है, फिनलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो डी हो जाएगा मुख्य देशांतर रेखा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है? तो मिंडनाओ को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? तो ये हो जाएगा बी, चाड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? बताइए इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, यह एक स्थलावृत देश है। और थर्ड हो जाएगा, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है? तो डी हो जाएगा, फ्रांस। फिर नेक्स्ट, भूपर्पटी में बहुतायत में से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वो हो जाएगा बी, अफ्रीका। फिर नेक्स्ट, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा सियरा लियोन। क्विज नंबर 21 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्विज तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ROARO GSPYQ क्विज नंबर 22। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? तो ये है चाड। फिर नेक्स्ट है, भूमि गुरुत्वाकर्षण में जल किस तनाव पर रहता है? तो ये हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, महावेली गंगा एक नदी है, तो सी हो जाएगा श्रीलंका की। फिर नेक्स्ट है, जापान की निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो होकाइडो, होन्शु और शिकोकू क्यूशु, ये जो है ये सही है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वियना वोल्गा नदी पे ये जो है सही सुमेलित नहीं है। वियना वोल्गा नदी वियना ऑस्ट्रिया डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नदी और किनारे अवस्थित शहर में दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें कवर करना है, नदी और किनारे अवस्थित शहर। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो सी है, न्यूयॉर्क। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो किसका है? तो ये है हिंद महासागर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा वोल्गा वियना है। फिर नेक्स्ट है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ए, बाली एवं लोम्बोक। फिर नेक्स्ट, इटली और सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो डी है, टेरहेनियन सागर। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा BSA, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा देश और राजधानी में एंटीगुआ का बारबुडा नासाउ नहीं है, इसका हो जाएगा डोमिनिकन गणराज्य, सेंटो डोमिंगो।
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सारगोशु समुद्र की विशिष्टता है, तो क्या है, विशिष्ट समुद्र की वनस्पति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, जॉर्डन और तुर्की। फिर नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मिलन गलत है, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो माही जो है वो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है। माही नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बी, आइसलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वियतनाम नियामी। तो यहाँ पे हमारा क्विज नंबर 22 खत्म होता है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं RO GSPYQ क्विज नंबर 23। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, पायरोमीटर को। फिर नेक्स्ट, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, तो सेंटीग्रेड नहीं है। फिर नेक्स्ट, बाल्कस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, तो वो है कजाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे चलना ही आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो ये स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है, तो इसमें आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकरण होता है, तो पहला तो सही है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रकाश का गलत, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देना, ये भी है, तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो नीले प्रकाश के प्रकरण सबसे अधिक होता है। दूध वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, तो डी है, बड़ा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और एक और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था किसने, तो न्यूटन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है तो सी ऑप्शन है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो कितनी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, तो डी है, अवतल लेंस। फिर नेक्स्ट है, मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो किसका है, तो सी, आंतरिक परावर्तन का। फिर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है किसका, तो प्रकाश वर्ष इकाई है सी, दूरी का। नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, एक। दूसरा, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग, दूसरा है। तीसरा, प्रकाशिक तंतु संचार, रेडियो आवृत्ति अवरोध है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर नेक्स्ट, डाप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो डाप्सन में ओजोन सांद्रता। नेक्स्ट है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है, तो 1 और 2, लोगों के आवागमन के संबंध में। दूसरा है जुड़ाव के संबंध में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, तो डी है, एस्फॉल्ट है। फिर नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, किस पे बनता है, तो सी, रेटिना पे। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो कौन सा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, एक भारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया, इसका जल भार होगा, तो क्या होगा, तो 0 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो ये हो जाएगा सी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। फिर नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। आर है कि सागर जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। AR दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो ये हो जाएगा डी, समय संरक्षण के सिद्धांत पे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा, क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 2:3। फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था न्यूटन ने। तो यहाँ पे RO का GSPYQ क्विज नंबर 23 खत्म। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है RO का, ये तो स्टार्ट होता है RO GSPYQ क्विज नंबर 25। ये देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है। तो AR दोनों सही है और R एक सही व्याख्या करता है, सही है। ऐसे व्यक्ति जो आंकड़ों का आवेगों में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल का टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या है, तो D है, मॉडेम। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो किससे, तो डी उपयुक्त सभी से। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन हमारा। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा FW टेलर को। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली USB का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। फिर ब्रह्मोस है, क्या ब्रह्मोस है, तो सी एक प्रक्षेपास्त्र है। फिर आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसे प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है, तो ये हो जाएगा रूस के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मूलभूत कण कौन सा है, तो ये हो जाएगा डी क्वार्क है। फिर नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी का मापन प्रयुक्त करने वाला यंत्र है, तो कौन सा है, तो डी थियोडोलाइट है। फिर स्ट्रेट लाइट होता है क्या, तो सी ऑप्शन है अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। फिर निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो इसका हो जाएगा बी रॉन्टजन ने। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है वो कहलाता है क्या, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय भौतिक डॉक्टर CV रमन और वो उनके कार्य पर दिया गया था वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार, तो बी हो जाएगा 1930 में। फिर नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ए 2 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये है जेम्स वाट। भाप किसने किया था, तो जेम्स वाट ने। नेक्स्ट है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, तो ये हो जाएगी बी आइस क्यूब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो ये बी होमी जे भाभा। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ए रमन प्रभाव दिवस। फिर नेक्स्ट रिंगल्समैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन के लिए किया जाता है, तो डी धुआं के लिए। फिर नेक्स्ट ATM से तात्पर्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन आइसोहेलन बर्फ वर्षा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो, तो सी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर से बनी है। बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल, ये अभी क्विज अभी हो रहा है इस टाइम, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट 25 से नेक्स्ट वीडियो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेटवर्क इशू है इसलिए, वरना मैं साथ में देती चलती भी। बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल है, तो ये है सी ऑप्शन हिग्स बोसान। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो वो है रैखिक संवेग संरक्षण पे। अब नेक्स्ट क्विज अभी चल रहा है, तो नेक्स्ट क्विज जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे आर ओ का GSP YQ क्विज नंबर 25 तक कवर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।